हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 23 अप्रैल 2021। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से शुरू किया है? कहां से कहां तक शुरू किया गया है? ये किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ये मुंबई से विशाखापट्टनम तक रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया है। कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई के तहत भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की है और रेल मंत्रालय द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम तक चलाई जा रही है। इंडियन रेलवे की बात करें, भारतीय रेलवे स्थापना 16 अप्रैल 1853 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेल बोर्ड के अध्यक्ष है, यहाँ पर सीईओ है, वो है सुनीत शर्मा। चलिए, भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले भारतीय जो यहाँ पर रेलवे के जो सीईओ हैं वो कौन है, आपको ये बताना है। पहला सीईओ कौन था यहाँ पर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएफसी महानिर्देशक अरुण कुमार हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? ये रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, नॉर्वे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या है? इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के तहत के आधार पर 180 देशों को रैंकिंग किया जा रहा है। यह सूचकांक बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता और विधायी ढांचे की गुणवत्ता और प्रत्येक देश तथा क्षेत्र पत्रकारों की सुरक्षा का पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति पर एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक टॉप 3 कंट्री कौन कौन से हैं? नॉर्वे है, फिनलैंड है और डेनमार्क। भारत इसमें 142वें नंबर पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये संगठन है जो इसको जारी करता है। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है ओस्लो और करेंसी है नॉर्वेनियन क्रोन। प्रधानमंत्री है अर्ना सोलबर्ग। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है ग्लोमम्मा नदी। और नॉर्वे की संसद का क्या नाम है? ये है स्टोटिंग। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रथम महासचिव ट्रिग्वी ली किस देश के थे? तो ये थे नॉर्वे के। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन हैं? क्यूबा के नए राष्ट्रपति हैं मिगेल डियाज केनेल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्यूबा जो अगर हम बात करें तो क्यूबा किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की करेंसी है क्यूबा पेसो और क्यूबा के राष्ट्रपति हैं मिगले डियाज केनेल और क्यूबा के प्रधानमंत्री हैं अल मोरोरो क्रुंच। अगला क्वेश्चन है, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल को। हर साल 21 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए नवाचार और रचनात्मक कार्यों के तहत महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच के लिए प्रोत्साहन करना। रचनात्मक एक ऐसी सोच है जो दुनिया को गोल बनाती है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले महासचिव हैं ट्रिग्वी ली जो कि नॉर्वे के थे। यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य भारत है वो है 1945 में बना। यूएनओ के वर्तमान में जो टोटल कंट्री मेंबर हैं वो है 193, जो कि दक्षिणी सूडान है 193वां कंट्री। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी भाषा देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था और 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में।
किस देश की स्पेस एजेंसी को इंजिक्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल में सूर्य के चौथे ग्रह है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोनस या फिर निकस ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? यह है मंगल पर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर पाया जाता है आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड। भारत का मंगल मिशन का जो नाम था वो था मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा ने यहां पर इंजिक्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर को मंगल पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका की बात की जाए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका है इसकी फुल फॉर्म, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। अमेरिका के यहाँ पर राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और कमला हैरिस है उपराष्ट्रपति। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा और यहां पर वॉशिंगटन डीसी है, यह है पोटोमैक रिवर के किनारे पर। यहां की संसद का नाम है कांग्रेस और यहां की सबसे लंबी नदी है मिसौरी रिवर। 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इजराइल। बी आपका करेक्ट है। इजराइल में 16 साल से अधिक उम्र के 81% नागरिकों और निवासियों को कोरोना के दोनों टीके लगा चुके हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र एक ऐसा देश है जो कि कोरोना टीकाकरण मामले में सबसे आगे है और अब इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर मास्क ना पहनना अनिवार्य कर दिया है और इसी के साथ इजराइल 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है जेरूसलम, करेंसी है इजराइल शेकेल और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति हैं रूबन रिविलिन और संसद का नाम है नेसेट। और सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? इजराइल में रहते हैं। हाल ही में भारत में साइबर अपराध के मामले में नोर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? यह जारी किया है ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा, नोर्टन लाइफ लुक। रिपोर्ट में के बारे में एक बार हम सुन लेते हैं। देखो, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 36% भारतीय वयस्क यूजर्स के अकाउंट या फिर डिवाइस में पिछले 12 महीने से अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात सामने आई है। साइबर क्राइम के मामलों के बावजूद केवल 36% यूजर ने ही किसी तरह के सुरक्षा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। अगर हम स्टडी के सामने आया है कि 10 में से 7 यानी कि 70% भारतीय यूजर्स का मानना है कि हैकर्स और साइबर मिनरल्स को वर्क फ्रॉम होम की स्थिति का फायदा मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 63% भारतीय यूजर्स ने माना है कि कोरोना वायरस महामारी के बाद से साइबर क्राइम को लेकर ज्यादा रिस्क पर है। कौन सा जो संस्था है वो कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इसके बारे में भी हम एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ये जारी करता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है, वॉशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये WEF जारी करता है, जिसके हेडक्वार्टर्स कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। और ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और ये वर्ल्ड बैंक जो मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन डीसी में ही। ट्रेवल एंड टूरिज्म
कंपिटिटिवनेस रिपोर्ट WEF के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में किसने देश में एक्सेट रिंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में अध्ययन करने के लिए सुदर्शन सेन समिति की स्थापना की है? आरबीआई ने। बी आपका करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश में एक्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है और यह समिति ऋण समाधान में एआरसी की भूमिका मुख्य यहां पर मूल्यांकन करेगा और उसके और उनके व्यापार मॉडल की समीक्षा करेगा। और इस समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन सेन ने की है। आरबीआई जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, अधिनियम 1934। मुख्यालय है मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। और बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, जिसकी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबोर्न और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और यहां पर इसके जो प्रतीक चिन्ह है, इसमें ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलता है। गवर्नर की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री करता है और शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था कोलकाता के अंदर। और किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय की स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया? 1937 में। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस यानी कि नेशनल सिविल सर्विस डे ये कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सिविल सेवकों के प्रयासों और कार्यों को प्रेरित करना है। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना है क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली के मेटकाफ हाउस में हुआ था। अपने संबोधन में उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की है? इन्होंने ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसकी जो शुरुआत है वो यहां पर की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। देखो 5 योजनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। कीवी मिशन योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया है। दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने 1 लाख तक के टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है। आज का आपका जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो है यहां पर डीसीबी बैंक ने फिर से एमडी और सीईओ किसे चुना गया है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में यहां पर किस किस को चुना गया है, किसको चुना गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे 500 लाइक तक पहुंचाइए प्लीज गाइज। आप है ना शेयर नहीं करते हैं, प्लीज 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 वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सरप्राइज होने वाला है। थैंक यू एवरीवन।